गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन पढ़े थे नरेशन में। अब नरेशन में प्रोनाउन तो पढ़ ली, तो उसके बाद में हम टेंस संबंधी परिवर्तन हमें क्या क्या परिवर्तन करना है, परिवर्तन कब करना है ये भी देखना जरूरी है। जब रिपोर्टिंग वर्ब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टेंस संबंधी परिवर्तन होंगे। किस में होंगे? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो बदल जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब की तो आपको और पूरी बात बता दी कि ऑब्जेक्ट है तो आपको सेल को टेल में बदलना है या सैड को टोल्ड में, और पास्ट में है तो सैड का टोल्ड में, और पास्ट में तभी आगे वाली बात का परिवर्तन होगा। रिपोर्टिंग वर्ब देखो पहला पढ़ लो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर और या प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो या प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में इन जो सेंटेंस होगा उसका टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना। करना कब है? जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? पास्ट टेंस में। जैसे इसका बता रहा हूं, शी सेज टू मी आई विल गो टू जयपुर टुमारो। स्टॉप लिमिटेड होगा। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? फ्यूचर किसमें है? प्रेजेंट में। तो आपको क्या करना है? ये जो ऑब्जेक्ट है तो क्या करना है? सी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो क्या करना है? टेल्स मी कंजक्शन दैट। सिर्फ प्रोनाउन चेंज करते जाओ। प्रोनाउन किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार। सी विल टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। गो टू जयपुर तुम्हारा चेंज हो जाएगा। समय संबंधी कोई या दूरी संबंधी दिया हुआ है कोई भी एडवर्ब तो उसमें परिवर्तन करना है। तो तुम्हारा को द फॉलोइंग डे, ये समय संबंधी दूरी संबंधी ये टेंस के बाद में जो सारणी है वो लिखा दी है। कहने का मतलब है यहाँ को टेंस परिवर्तन हुआ नहीं माना तो फ्यूचर और प्रेजेंट में यदि रिपोर्टिंग वर्ब है तो टेंस में परिवर्तन नहीं करना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस पे हो? पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पेस के सेंटेंस के टेंस बदलेंगे। वो किस प्रकार बदलेंगे वो हम से बता रहा। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टेंस में परिवर्तन करना है। तो यहां लिखो डायरेक्ट स्पीच, इधर लिखो इन डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। यदि वाक्य में हम ये पूरे टेंस के साथ बता रहा हूं, चाहे नेगेटिव की वाक्य हो चाहे इंट्रोगेटिव, सारणी टेंस के एक ही रहेंगे। तो देखो प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या डू
डज, डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस हो तो आपको पास्ट सिंपल में बदल देना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लिया डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कहने का मतलब क्या है, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में बदल जाएगा। दूसरा इज, आर और एंड प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है तो कौन सा हुआ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस किसमें मिल जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में। वाज और वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो दो तो हो गए। तीसरा हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तो ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये किसकी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की है तो ये हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी पहला प्रेजेंट का पहले पास्ट में, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में यानी पहला प्रेजेंट के चारों पास्ट में बदल जाते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा। इतनी सारी तो ये हो गई। उसके इसको ऐसा याद नहीं होता है तो आपको जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले या डू या डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है तो ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में डू डिड में बदल जाएगा। इज आर है तो किस में बदल जाएगा, वाज वर्ब में। और हैज और हैव हो तो किस में बदल जाएगा, हैड में। इसको इस ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगला है, अब मान लो रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच में क्या हो, पास्ट सिंपल हो, डी टू प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो ये किस में बदल जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। हैड प्लस वर्ब की यानी पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। पास्ट सिंपल किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। और पास्ट कंटिन्यूअस वाज और वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है यानी पास्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा यानी हैड बीन मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो पहला तीसरे में, दूसरा चौथे में। पहला का मतलब पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। ठीक है, क्लियर। और पास्ट परफेक्ट नहीं बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं, इसकी नहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बनती है। अब बचा मॉडल का, पहले ये फ्यूचर का तो मॉडल आएगा। अब मॉडल का कोई भी वाक्य यदि वाक्य में विल हो, शैल, विल किस में बदलेगा, वुड में। शैल किस में बदलेगा, शुड में। और मे किस में बदलेगा, माइट में। और कैन किस में बदलेगा, कुड में। और मस्ट का देखो एक है, दो है। मस्ट का मस्ट भी होता है और हैड टू भी होता है। हैड टू करते हैं आगे तो इसलिए लिखा है। बाकी के जैसे वुड है तो नो चेंज, शुड है तो नो चेंज, माइट है तो नो चेंज, कुड है तो कुड का कुड रहेगा, नीड नोट है तो नीड नोट ही रहेगा। मतलब चार चेंज होते हैं मॉडल रूप से। विल का
का वुड, सेल का शुड, मे का माइट, कैन का वुड, मस्ट का हैड टू। ये मॉडल के चेंज है, वो कोई चेंज नहीं होगा। यदि क्वेश्चन में तो भी विल है तो विल वुड हो जाएगा, आगे सेम रहेगा। तो ये था टेंस संबंधी परिवर्तन। टेंस संबंधी परिवर्तन एक बार फिर सुन लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है हम बदलेंगे। कब बदलेंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। तो पास्ट टेंस में होने पर यदि वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यदि वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में है तो किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। अन्य टेंसों का रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलेगा। और विल का वुड हो जाएगा, सेल का शुड, मे का माइट, कैन का वुड, और मस्ट का हैड टू भी, हैड टू मस्ट भी कर सकते हो, हैड टू भी कर सकते हो। अन्य जो मॉडल है वो सेम मॉडल ही उसमें रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये था आपका टेंस संबंधी परिवर्तन। अब एडवर्ब संबंधी परिवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे। एडवर्ब संबंधी परिवर्तन। अभी जो हम वाक्य में एडवर्ब्स आ सकती है या सन्निहित प्राउन बोली से संबंधित कोई भी एडवर्ब हो या वर्ब भी है वो भी कम होगा, तो ऐसे हैं तो उनको हम परिवर्तन करेंगे। टाइम एडवर्ब है, जो जो परिवर्तन होगी वो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, जैसे भी है वैसे। देखो पहले देखो एक्टिव डायरेक्ट स्पीच हमें हो तो क्या इनडायरेक्ट में क्या करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, वही साइड में जाएगी। देखो दिस है तो किस में बदल जाएगा? दैट। किस में बदलेगा? दैट में। और दीज है तो किस में बदल जाएगा? दीज का दोज में बदल जाएगा। अब देखो नाउ है, नाउ का THEN होगा, क्या होगा? THEN होगा नाउ का। देन हियर, हियर का देयर, ये सामने ध्यान रखना, याद करने की चीज है। हियर का देयर हो जाएगा। उसके बाद में थस, THUS, थस का हो जाएगा सो, थस का क्या हो जाएगा? शो। और हेंस, HENC, हेंस का देंस, हेंस का देंस। इसका आगे इधर लिख रहा हूँ बाकी ये इतना हो गया हेंस का देंस। अब टुडे, टुडे, टुडे का मतलब दैट डे। टू नाइट, नाइट क्या हो जाएगा? सेम, दैट नाइट। देखो टुडे, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट। उसके आगे दिस डे, दिस डे का दैट डे। जैसे दिस नाइट, यहाँ दिस नाइट दिया तो क्या होगा? दैट नाइट। दिस किस में बदल जाएगा? दैट में। जैसे टुमारो, टुमारो, टुमारो के दो कर सकते हो। टुमारो कितने कर सकते हो? द, एक तो नेक्स्ट डे, पहला क्या होगा? द नेक्स्ट डे। दूसरा हो जाएगा द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, आने वाला दिन।
तो दोनों बता दी, तुम्हारा भी दो है, पहला नेक्स्ट डे, दूसरा द फॉलोइंग, दोनों सही, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। अब है यस्टरडे। अब देखो यस्टरडे सब क्या है, यस्टरडे देखो द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, यस्टरडे का क्या होगा, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, या क्या हो जाएगा, द डे बिफोर, दो है इसमें यस्टरडे, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। अब इधर वाले बता दे, चलो और लिख दो, यस्टरडे क्या हो गया, द प्रीवियस डे इंपॉर्टेंट है, और या द डे बिफोर। उसके बाद में ये लास्ट प्लस टाइम है, लास्ट प्लस टाइम। अब लास्ट का मतलब यस्टरडे होता है, द प्रीवियस, लास्ट डे हो तो प्रीवियस डे, लास्ट नाइट हो तो प्रीवियस नाइट, लास्ट मंथ हो तो द प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर हो तो लास्ट द प्रीवियस ईयर। समझ में आया? तो उसके बाद में जो भी टाइम हो वो लग जाएगा आगे, लास्ट डे तो द प्रीवियस डे। इस प्रकार लास्ट के बाद में कोई भी वर्ड हो उसके अनुसार बदल जाएगा। लास्ट वीक हो मान लो तो मतलब लास्ट वीक है तो लास्ट वीक अगर द प्रीवियस वीक हो जाएगा। उसके बाद में एक दो वर्ड और ले लो, जैसे नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट मंथ या वीक या ईयर हो, द फॉलोइंग वीक, वीक है तो वीक आ जाएगा, मंथ तो मंथ आ जाएगा, नेक्स्ट वीक का मतलब फॉलोइंग वीक या नेक्स्ट वीक जो भी है वही आ जाएगा। अब है कम, कम हो तो किस में बदल जाएगा, गो में बदल जाएगा। कम किस में बदल जाएगा, गो में बदल जाएगा। अब अगो है, अगो किस में बदल जाएगा, बिफोर में बदल जाएगा। अगो किस में बदल जाएगा, ये ऐसा आ जाए 1 ईयर अगो तो क्या हो जाएगा, ए ईयर बिफोर, ए ईयर बिफोर। ए ईयर्स अगो हो तो क्या हो जाएगा, ए ईयर्स मंथ हो, ए मंथ अगो तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए मंथ बिफोर। ठीक है, अगो का क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। इसी प्रकार सारे वर्ड आपके सामने आ गए और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनको याद करना पड़ेगा, आपको अच्छे ढंग से याद करना पड़ेगा कि अब मैं पूछता हूँ लास्ट ईयर तो क्या होगा, द प्रीवियस ईयर, लास्ट का द प्रीवियस, यस्टरडे का द प्रीवियस या डे बिफोर, ये वर्ड आ जाएगा। टू नाइट आ सकता है दैट नाइट, टुडे का दैट डे, दिस का दैट, टुमारो का नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। और पहले बताया था आपको दिस का दैट, दिस का दोज, नाउ का देन, हेंस का देंस, और हेंस का देंस। और इस प्रकार जो सारे वर्ड हैं, दिस डे का दैट डे, ये वर्ड आपको ढंग से याद कर लें। इस क्लास में आपको टेंस संबंधी परिवर्तन बताए, वो सारणी याद रखनी है कि पहले प्रेजेंट के शब्द पास्ट में बदलते हैं और पहला पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट में। विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, और मस्ट का हैड टू भी करते हैं, मस्ट का मस्ट भी करते हैं, हैड टू भी। और कोई मॉडल तो सेम रहेगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अब आगे की बात यह है कि आपको टाइम संबंधी, स्थान संबंधी, दूरी संबंधी शब्द होता है तो इनको आप ढंग से देखना कि वाक्य में जो भी वर्ड आ रहा है उसको हम बदलेंगे। जब उस टेंस में बदले तो भी बदलना उनको, तो बदलना ही, जैसे तुम्हारा तो फॉलोइंग में परिवर्तन आपको करना ही पड़ेगा। अब आपने इनके बारे में पढ़ लिया, अब जो बेसिक जानकारी थी वो दे दी गई। अब कल से इनके सेंटेंस अगली क्लास में असर्टिव सेंटेंस आपको करवाए जाएंगे। असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स चलेंगे, केवल एग्जाम्पल्स के माध्यम में आपको उसके रूल्स को हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद
जब जैसे टॉपिक पूरा होगा फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके थोड़े जो नियम है थोड़ा बहुत टेंस संबंधी और ये समय दूरी संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा जो आपको उसको शुरू में 2-3 रूल होंगे वो बता दिए जाएंगे, जैसे सेटू के स्थान पे क्या करना है वो वगैरह यहाँ चेंज करेंगे, अन्यथा कोई चेंज नहीं होगा। धन्यवाद। इस वीडियो में नहीं।